हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्षमा चाहती हूँ। मैं 2 दिन के बाद आज ही रीडिंग कर रही हूँ और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे रोज़ करना होता है, मैं पहले से रीडिंग्स करके नहीं रख सकती हूँ। और जब भी कोई कार्य ऐसा आ जाता है कि मैं ये रीडिंग नहीं कर पाती हूँ तो मैं उस दिन पोस्ट भी नहीं कर पाती हूँ। और आज की जो एनर्जी है, ये ऐसे लग रहा है मानो फ्रेंड्स कि आप ना किसी एक चीज़ पर इस वक्त फोकस ना करें, बल्कि एक कंप्लीटनेस, सॉरी, होल का, एक संपूर्ण यूनिवर्स का एक हिस्सा अपने आप को माने। इसका मतलब ये है, जैसे किसी एक एरिया ऑफ लाइफ पर फोकस करके बस उसी को ठीक करने में लग जाना। जैसे मैंने कई बार देखा है कि जहाँ पर दरिद्रता होती है या जैसे आपके पास धन की कमी है तो पूरा फोकस बस सिर्फ धन कमाने में लग जाता है। फिर हम बाकी सभी चीज़ों को भूल जाते हैं, इवन यहाँ तक कि वैल्यूज़ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और केवल एक ही तरफ हमारा पूरा ध्यान हो जाता है। तो ऐसा नहीं करके आपने हर एक चीज़ पर ध्यान देना, हर लेवल ऑफ लाइफ में जहाँ पर भी आपको कमी दिखती है हर चीज़ पर वर्क करिए, एक बैलेंस में आइए। हर चक्रा पर देवी देवता विराजमान है तो सभी को जागृत करना ज़रूरी है। जहाँ पर आपको धन का सम्मान करना ज़रूरी है वहीं आपको स्त्री का सम्मान करना ज़रूरी है। वहीं पर आपको पिता का सम्मान करना ज़रूरी है। वहीं पर आपको बड़े बुज़ुर्गों को सम्मान देना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना ज़रूरी है। खुद का सम्मान करना ज़रूरी है। तो ये मत सोचिए कि अरे मैं बहुत दान पुण्य करता हूँ तो बस मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो वो तो आप एक ही तरफ झुक गए, बाकी सारी चीज़ों को आपने इग्नोर कर दिया। तो संपूर्ण बनिए, संपूर्णता के साथ जुड़िए। जैसे परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़िए, ना कि आप एक इच्छा को पूरी करने के लिए किसी एक ही चीज़ के पीछे लग जाएं। जैसे कई बार हम ये बोलते हैं ना कि आप इस बाबा के पास जाइए और आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, और फिर हम बस उसी के पीछे लग जाते हैं, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो एक तरह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आज की जो एनर्जी है ना, संपूर्णता की एनर्जी है। और आपको अपने आप को हर लेवल पर बैलेंस करना है। फ्रेंड्स, अगर आप ईश्वर के साथ अलाइन होना चाहते हैं, अपने आप के साथ अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, तो आपको हर एक चक्रा को जागृत करना होगा, हर चीज़ का सम्मान करना होगा, हर एक चीज़ से प्यार करना होगा। वाओ, आई थिंक ये बहुत प्यारा मैसेज है आज का। देखते हैं हमें अपने कार्ड से क्या मैसेज मिलता है। और ईश्वर, डिवाइन, आप जिस किसी नाम से भी उन्हें पुकारते हैं, वो हमें आज क्या मैसेज देते हैं। और फ्रेंड्स, आप अपनी सिचुएशन को ध्यान में रख कर के मेरी रीडिंग्स को देखेंगे तो आपको अपने आंसर ज़रूर मिलेंगे। और मेरी कोशिश, मेरी इंटेंशन यही होती है कि मैं आप तक जो भी डिवाइन के मैसेज हैं वो आप तक रोज़ ज़रूर पहुंचाऊं। फ्रेंड्स, मैंने शुरुआत की थी एक डिवाइन गाइडेंस के साथ और आज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है। तो सबसे पहला कार्ड आया है मसीहा का। अगर आप ईश्वर को पूरी तरह सरेंडर्ड हैं फ्रेंड्स, तो आप ना बहुत सारी ह्यूमिलिटी के साथ, यानी अपना सर झुका करके आप सर्व करिए। अपने किसी मतलब के लिए सर्व मत करिए, सिर्फ कोई गेन के लिए सर्व मत करिए। अगर वाकई में आप सचमुच में ईश्वर के पूरे साम्राज्य के अधिकारी बनना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर हम सबको वो देना चाहते हैं जो एक राजा को मिलता है। हम सभी वो उत्तराधिकारी हैं, हम उस एबंडेंस के हकदार हैं, लेकिन हमें उसके काबिल बनना होता है।
तो अगर आप उसके काबिल बनना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो अपनी ईगो को पूरी तरह से इस वक्त ख़त्म कर दीजिए। और क्योंकि आपको जो मिल रहा है ना, उसके लिए आपको बहुत ह्यूमिलिटी की ज़रूरत है, सर झुकाने की ज़रूरत है, ना कि सर उठा करके तन करके अपनी ईगो को हाई करके और एरोगेंस में आने की ज़रूरत है, या फिर जैसे एक अपने सिर्फ अपने मतलब के लिए उसको ज़रिया बनाने का ज़रूरत इस वक्त नहीं है, या ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा। तो यहाँ पर डिवाइन मैसेज यही है कि आपको अगर पावर दी जा रही है इस वक्त, तो वो आपकी एन्जॉयमेंट के लिए नहीं है, या फिर वो सिर्फ आपकी कमाई के लिए नहीं है, बल्कि सर्व करने के लिए है। इस धरती को आपकी ज़रूरत है और इसलिए परमात्मा ने आपको चुना है, तो उसका मान रखिए फ्रेंड्स। हमारे पास जो हमारे पहले कार्ड का क्लैरिफायर आया है फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल कार्ड, मेजर अरकाना कार्ड, जजमेंट। यानी आप अब जब आप ऊपर उठ जाते हैं फ्रेंड्स, जितना आप अपनी फ्रीडम को फील करते हैं, जितना आप एसेंड होते हैं, जितना आप एनलाइटन होते हैं, वाइज बनते हैं, उतना ही आप डर को जाने देते हैं। आपके अंदर से वो डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म हो जाता है फ्रेंड्स, तब आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश, या किसी को दबाने की कोशिश, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, आप इस तरह की कोशिशों से बिल्कुल हट जाते हैं। तो बस यही वक्त है, आप वो मसीहा बनिए, एकदम सर झुका करके सर्विस में लग जाइए। क्योंकि आपको किस चीज़ का डर है? आप ऑलरेडी उस डार्कनेस से ऊपर एलिवेट हो चुके हैं, और वो आपका डर जो है अब ख़त्म हो चुका है। आपने ऑलरेडी उस हेल को क्रॉस कर लिया है फ्रेंड्स। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है या एडवाइस है डिवाइन की, कि अपने आप को इस वक्त मत रोकिए। कहीं ना कहीं हम खुद ही हमेशा अपनी ग्रोथ के आड़े आते हैं फ्रेंड्स। तो इस वक्त अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई भी बिहेवियर, आपकी कोई भी गलती जो है आप ही के खुद के एसेंशन प्रोसेस को धीमा कर सकती है, रोक सकती है, या आपकी जो लेजीनेस हो सकती है, आपके कोई पास्ट लाइफ इश्यूज हो सकते हैं, कोई पास्ट हर्ट, पेन, गिल्ट हो सकता है, तो उसको अब रास्ते में आने मत दीजिए। क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको लेट गो करनी है, और आपको खुद को जैसे ऊपर उठने की इजाज़त देनी है। अब अपने आप को एलिवेट करने से मत रोकिए, क्योंकि हमेशा से अब आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि आपके खुद के ही फियर्स जो हैं, उसी की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इस वक्त अपने आप को आगे बढ़ने दीजिए, सेल्फ सैबोटाज मत करिए। ये आप खुद को भी कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को भी कर सकते हैं। जब आपके सामने कोई बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप आता है या बहुत अच्छी जॉब आती है, तो आपके मन में ये डाउट्स नहीं आने चाहिए कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं। क्योंकि जहाँ पर ये डाउट आ गया, तो समझ लीजिए कि आपने खुद ही उस रिलेशनशिप को या उस जॉब को अपने से दूर कर दिया। तो अपने आप को उसके लायक समझना है, आप जो है ना उसके हकदार हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। आप अपने आप को कम मत समझिए। ग्रेट, इसका क्लैरिफायर देखिए फ्रेंड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे अभी भी अगर आप कोई चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, इस चेंज को लेकर आने में, या जो भी आपका जो हक है आपको मिल रहा है, लेकिन आप अभी भी अपने आप को उसके काबिल नहीं समझ रहे हैं, तो इस वक्त आप बिल्कुल विजिलेंट हो जाइए फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फॉक्स की एक आंख खुली हुई है, यानी बिल्कुल विजिलेंट है ये। ओके, और बहुत ध्यान दीजिए कि अभी भी कौन सी चीज़ है जिसे आप अवॉइड कर रहे हैं, जिसको बदलना बहुत ज़रूरी है, या जिसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई सीक्रेट हो सकता है जो सिर्फ आप ही को पता है, या ऐसी बात जो इस वक्त सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपको वो ओवरकम करना है, या आप जो है ना क्यों अपने आप को उस लायक नहीं समझते हैं।
तो बस इसको फेस करिए, इस वक्त अवॉइड मत करिए अपने इस चीज़ को जो आपने कारपेट के नीचे रख दिया है। कई बार हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम को जो मुश्किल लगता है उसे साइड करके रख देते हैं ताकि हम इसे लास्ट में करेंगे या बाद में करेंगे। तो समझ लीजिए कि वो वक्त आ गया है, अपनी आंखें खोलिए और उस काम को और अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप दोबारा से अपने ही रास्ते में खड़े हो जाएंगे। और इसी के कंटिन्यूएशन में हमारा नेक्स्ट मैसेज है जो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि दोबारा से विक्टिम मत बनिए। अपने ऊपर तरस खा करके अरे ये तो मुझसे होता ही नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये हो नहीं पा रहा है, इस तरह के एक्सक्यूज़ेस बनाना अब बंद कर दीजिए। अगर आप अपने पास्ट को देखेंगे तो पास्ट में आपने काफ़ी लंबा समय जो है विक्टिम कार्ड प्ले किया होगा। इसने मुझे दबा कर रखा है, इसने मुझे डोमिनेट किया है, ये इस इंसान ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन नहीं, अब आप फ्री हो चुके हैं। हमारा पहला कार्ड जजमेंट का यही बता रहा है कि आप फ्री हो चुके हैं। तो अब विक्टिम मोड में अगर आप जाते हैं तो आप खुद ही अपनी ग्रोथ के आड़े आते हैं। देखिए हमारे पास आया है क्लैरिफायर में जस्टिस का कार्ड। तो फ्रेंड्स इस वक्त आपके पास वो विजडम है, आप अपने लेसन्स को ना लर्न कर चुके हैं। अब अपनी ब्लेसिंग्स के बीच में नहीं आना है, ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है। तो इस वक्त डिसीशंस जो भी आप लेंगे वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो विक्टिम बनकर कोई डिसीशन मत लीजिएगा। एक तरह से अपने आप को कम समझकर कोई भी डिसीशन मत लीजिएगा। अपनी पावर में रहकर डिसीशन लेना है और राइट एंड रॉन्ग के बीच में आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और इस वक्त सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के साथ ये रेजोनेट करने वाला है कि डिसीशन मेकिंग का टाइम आ रहा है जहाँ पर आपको अपना विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना है, ना ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना है। आप उसके लायक हैं। तो आगे भी हमें यही गाइडेंस मिल रही है कि इस वक्त पूरे बैलेंस में रहिए, अपना मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड को पूरी तरह से बैलेंस में लेकर आइए फ्रेंड्स। डिवोटेड रहिए, पूरी तरह से कमिटेड रहिए अपने सोल पर्पस को। आपको इस वक्त जैसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा दया करना या अपने आप को बेचारा समझना या फिर किसी एक साइड बहुत ज़्यादा झुक जाना, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हमारे सभी चक्रास पर देवी देवता विराजमान हैं और हमें सभी को बैलेंस करना है, सभी को एक्टिवेट करना है। तो बस इसी तरह से आप जैसे एक ही तरफ मत झुक जाइए। तो बहुत ब्यूटीफुल क्लैरिफायर है फ्रेंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप पीछे रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, आप हकदार हैं या नहीं, आप खुद रिफ्लेक्ट करिए। आपने कितना हार्ड वर्क किया है फ्रेंड्स, आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है, फ्रूट्स मिलने वाले हैं। उस हार्वेस्ट सीजन आ रहा है। तो आप इस वक्त जो है फेथ को लूज़ नहीं कर सकते, बैलेंस में रहिए और अपने रिवॉर्ड्स को लेने के लिए तैयार रहिए। अगर अभी कुछ नहीं भी दिख रहा है तो आप इतना समझ लीजिए कि वो रिवॉर्ड्स हैं, क्योंकि आपने मेहनत की है, उस ओर आपकी मेहनत रही है और रिवॉर्ड्स का टाइम आ चुका है। वाओ, तो ये थैंक्स गिविंग टाइम होने वाला है फ्रेंड्स। बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। आपको डिवाइन ये बता रहे हैं कि गिव अप मत करिए, सेल्फ सैबोटाज मत करिए, अपने ऊपर डाउट मत करिए। आप जिस चीज़ के हकदार हैं, जो मलकियत आपको मिल रही है, जो ताज आपको डिवाइन पहनाना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को डिज़र्विंग समझिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस है आज का फ्रेंड्स, और आई थिंक कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा और आप दोबारा से उस विक्टिम मेंटालिटी में नहीं जाने वाले हैं। अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको साईं बाबा के स्पेशल मैसेजेस भी देने वाली हूँ। और उसके बाद हम निकालेंगे अपने स्पेशल सब्सक्राइबर के लिए एक मैसेज गाइडेंस। आज गाइडेंस है फ्रेंड्स, आज गाइडेंस का कार्ड निकालेंगे अपने स्पेशल सब्सक्राइबर के लिए, और हमेशा की तरह वो आपके लिए भी हो सकता है।
आज देख सकते हैं बाबा का मैसेज भी बहुत खूबसूरत है फ्रेंड्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है चेंज और ग्रोथ का कार्ड है, द 3 मैजिक्स का कार्ड है। तो अभी तक जो कुछ भी क्लेंजिंग, जो कुछ भी आपकी चैलेंजेस, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत मुश्किल लग रहा था, वो सभी चीज़ आपको ग्रो कर रही थी और आपकी ग्रोथ हो रही है। और ये जो 3 मैजिक का कार्ड है, ये सचमुच में मैजिक का कार्ड है, क्योंकि आपने जो भी कर्म किया है, अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो सब कुछ आपकी ग्रोथ के लिए था। और जो भी आपने मेहनत की है, तो वो आपके पास अब वापस आने वाला, यानी वो फल आपके पास वापस आने वाला है। और इस चेंज को होने दीजिए। ये जो फल आपके पास वापस आ रहा है, तो बाबा आपको कह रहे हैं कि चेंज का वक्त आ गया है। आपको यूनिवर्स के साथ एक होने का वक्त आ गया है, आपके मैनिफेस्टेशंस का वक्त आ गया है। ब्यूटीफुल मैसेज है बाबा की तरफ से। बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। आप सबकी शुद्ध इच्छाएं पूरी हो और आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं सब आपके पास वापस आए और आपकी खुशियां आपकी झोली में आ जाएं। और इसी दुआ के साथ मैं एक स्पेशल सब्सक्राइबर के लिए आज निकालती हूँ गाइडेंस का कार्ड। और हमारी इस स्पेशल सब्सक्राइबर का नाम है नवनिंदर कौर। तो नवनिंदर कौर जी के लिए आज मैं स्पेशल गाइडेंस का कार्ड निकालने वाली हूँ और ये आपके लिए भी हो सकता है फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है नवनिंदर कौर जी के लिए। और ये जैसे आप डिवाइन यूनियन में आ रहे हैं और ये आपके अंदर आप एक कंप्लीटनेस को फील करने वाले हैं। जैसे आपको एक ऐसा कुछ ऑफर भी आ सकता है जो आपको बहुत खुश करेगा और आप अपने आप को बिल्कुल भी इसके लिए डाउट मत करिएगा। इस वक्त जो भी आपको डिवाइन ऑफर कर रहे हैं, आप उसके हकदार हैं और आप बिल्कुल उसे डिज़र्व करते हैं। और आपके लिए एक न्यू पैशन, आप कहीं ना कहीं से एक जीने की नई इच्छा, आपको एक बहुत ही आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी को आप फील करने वाले हैं अब, और डिवाइन के साथ अपने आप को एक करने वाले हैं। तो आपका जो डिवाइन यूनियन का टाइम आ गया है नवनिंदर कौर जी। आई थिंक ये बहुतों के लिए है मैसेज आज कि ये इंटीमेट यूनियन है आपका डिवाइन के साथ और ये आपको बहुत खुश करेगा। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड्स। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।